आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरा टेस्ट मैच इस 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक बहुत ही बड़ा घमासान होता हुआ दिख रहा है। और जहां पे पहला टेस्ट मैच भारत जीत कर इस टेस्ट मैच में आगे बढ़ा है, और जिसमें से 1-0 की भारत ले चुके इस सीरीज में, वो भी पर्थ के टेस्ट मैच में, जहां पे पूरी तरीके से अलग ही अंदाज में वापसी किया था। लेकिन इस मैच की अगर बात करें, एडिलेड टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट, रोहित शर्मा कप्तान का वापसी हुआ, जहां पे शुभमन गिल की भी वापसी हुई। पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे इंजरी के कारण। वहां पे एक बदलाव और किया, वाशिंगटन सुंदर की जगह पे रविचंद्रन अश्विन को जगह मिला, और वही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैजलवुड के जगह पे, क्योंकि इंजरी कंसर्न है, उनके जगह पे स्कॉट बॉलैंड को जगह मिला। लेकिन जो शुरुआत था, आज जो सुबह की शुरुआत हुई, भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और बल्लेबाजी करने का फैसला कुछ खास घटा नहीं, क्योंकि देखे तो पहला ही गेंद स्टार्क और वही ओवर द विकेट, और वहां पे जबरदस्त एंगल से आता हुआ, और वहां पे सीधे फुल लेंथ डिलीवरी, वहां पे लाइन को किया मिस, और वहां पे सीधा स्टंप पे जाकर लगा। लगे एलबीडब्ल्यू के अपील हुआ, और वहां पे पहले ही गेंद पे चलते बने जायसवाल, जो पिछले टेस्ट मैच के दूसरे इनिंग्स में शतकवीर थे, 161 रन की पारी खेली थी, इस मैच में 0 पे चलते बने। लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत सूझबूझ भरी पारी दिखा केएल राहुल का और शुभमन गिल। केएल राहुल हालांकि 17-18 गेंदों तक वहां पे खाता नहीं खोल पाए थे, और वहां पे स्कॉट बॉलैंड ने आकर, क्योंकि कमिंस और स्टार के बीच जुगलबंदी चल रहा था, जबरदस्त स्पेल चल रहा था। स्टार के थोड़ा बहुत अच्छी खासी एक लंबा स्पेल 5 ओवर के स्पेल करके गए थे। लेकिन वहां पे जब स्कॉट बॉलैंड आते ही पहले ही गेंद पे कैच, और जिसमें से खास तौर पे देखे तो केएल राहुल चलते बने थे, वहां पे भी एक ड्रामेटिक था कि वहां पे अंपायर ने बुलाया नो बॉल का इशारा, और वहां पे स्नीकोमीटर में देखा कि हल्का सा भी एच नहीं लगा। लेकिन फिर भी केएल राहुल चलते बने थे। लेकिन अगर नो बॉल नहीं होता तो शायद ये रिव्यू भी यूज नहीं करते और 0 पे चलते बनते। फिर वही ओवर में 2 रन बनाए। 2 रन बनाने के बाद थोड़ा बहुत वो जाग उठे, वेकअप कॉल का जिसे कहते हैं, वही फिर रन बनाने को देखे। और फिर जो आखिरी गेंद था, वहां पे भी स्लिप पे कैच छूटा, हालांकि मुश्किल था, लेकिन कैच एक और मौका गवाया था। लेकिन और वहां पे केएल राहुल को थोड़ा बहुत जीवन दान मिला, जिसके कारण थोड़ा बहुत रन बढ़। उसके बाद केएल का क्लासी पारी दिखाई दिया स्टार के खिलाफ, और पहले जो 2-3 ओवर थे स्टार के खिलाफ ने पैट कमिंस के ओवर्स को मेडन करवा रहे थे, वहां पे अच्छी खासी बल्लेबाजी धैर्य दिखा रहे थे। और शुभमन गिल जबरदस्त शॉट्स, कवर ड्राइव, जबरदस्त अंदाज में स्ट्रेट ड्राइव दिख रहा था केएल राहुल के बल्ले से भी। लेकिन जब तक केएल राहुल और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी खासी सूझबूझ भरी प्रदर्शन, अच्छे खासे रन रेट से भी बल्लेबाजी कर रहे थे। 69 रन की पार्टनरशिप दोनों के बीच, 69 पे पहला विकेट, और खासतौर पर जब दूसरा विकेट गिरा, और वो था खासतौर पर अगर आप देखें तो केएल राहुल का, और लगभग लंच नहीं, माफ कीजिएगा, टी से पहले, क्योंकि ये डे नाइट टेस्ट मैच है, पिंक बॉल टेस्ट मैच है, तो पहले टी होता है, उसके बाद डिनर होता है। अमूमन देखें तो टेस्ट मैचेस में डे में देखें तो लंच के बाद टी होता है, तो यहाँ पे टी सबसे पहले होता है। तो वहां पे टी से पहले करीबन आधा घंटा 35 मिनट, आधा घंटे के करीब बचा हुआ होगा मैच, और वहां उलट दिया और पलट दिया मैच को, क्योंकि वहां पे मिचेल स्टार्क आया, और आते ही जो दूसरा स्पेल लेकर वहां पे मैक्सुइनी के हाथ तो जबरदस्त कैच, क्योंकि एंगल से बाहर, और वहां पे अच्छा खासा एक्स्ट्रा बाउंस मिला, लेंथ पे हिट किया था गेंद, और एक्स्ट्रा बाउंस, और वहां पे छोड़े या खेले आउटसाइड एज, और वहां पे कैच छोड़ने गए थे, बल्ला ऊपर रह गया था, और वहां पे स्लिप पे जबरदस्त कैच मैक्सुइनी द्वारा। 37 रन की पारी खेली थी पहले 2 इनिंग्स में, पिछले टेस्ट मैच में भी और इस टेस्ट मैच में भी शुरुआत अच्छा मिला था। आज जीवनदान 2 बार मिला था, लेकिन इसको 50, 60, 70 में तब्दील नहीं कर पाए। फिर शुभमन गिल का विकेट, फिर देखे तो विराट कोहली है, एक चौका लगाया, लेकिन वहां पे स्टार्क फिर से वही है, आउटसाइड ऑफ स्टंप, और वहां पे छोड़े या खेले, और वहां पे आउटसाइड एज, और वहां पे जबरदस्त कैच पकड़े स्टीवन स्मिथ के हाथों, और कहीं ना कहीं वहां पे लड़खड़ा गए थे, वहां पे कहीं ना कहीं गुच्चियों में विकेट्स आना शुरू हुआ। फिर देखे तो वही दूसरी तरफ देखे तो शुभमन गिल का भी विकेट गया अगले ओवर में। स्कॉट बॉलैंड आए बीच में एक ओवर के लिए, नथन लायन को लाए थे 19वां ओवर शायद, और उसके बाद फिर बॉलैंड स्टार्क के साथ ही गए, बॉलैंड के साथ गेंदबाजी करवाते रहे। उसके बाद बीच में कमिंस ने भी किया था। स्टार्क को टी से पहले जो स्पेल दिया था, वहां पे घातक साबित हुए। अच्छी खासी स्पेल दिखे, अच्छी खासे एंगल से आते हुए, अच्छी खासी रिदम दिख रहा, अच्छे खासे लेंथ को हिट रेट कर रहे थे। और वही अच्छी खासी बॉलर ने भी जबरदस्त शुरुआत किया, रोहित शर्मा को चलते किए, शुभमन गिल को चलता किया, 31 रन बनाकर अच्छी खासी दिख रहे थे। जैसे कि
प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ जैसा खेले थे वैसे ही इस मैच में दिखे थे। 31 रन की पारी के लिए एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए, अक्रॉस द लाइन खेलने गए, अंदर आती हुई गेंद और वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार। फिर टी के बाद जब आए रोहित शर्मा, आते ही चलते बने बॉलैंड, एलबीडब्ल्यू अंदर आती हुई गेंद, सीधा गेंद और वहां पे पढ़ नहीं पाया और अच्छा खासा बाउंस में बीट हो गए और वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार और लगातार विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। पंत भी कुछ वैसे ही 21 रन की पारी खेली, लेकिन कहीं ना कहीं कमिंस आए एक स्पेल लेकर, कमिंस ने आया ओवर द विकेट आकर और जबरदस्त लेंथ में हिट किया। ऑकवर्ड से बाउंस, ऑकवर्ड से पोजीशन था और वहां पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलने के कारण थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी किए लेते, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज भी किया था जिसमें विकेट मिला। लेबुशनी का जबरदस्त कैच और पंत वहां पे भौचक्का रह गए थे। लेकिन आखिर में जो नीतीश रेड्डी ने पारी खेला था, जो पहले टेस्ट मैच में किया था पहले इनिंग्स में, वही इस मैच में वैसे ही सिचुएशन, पहले धीमे खेल रहे थे, अच्छी खासी समय लगा रहे थे, लेकिन जब दूसरे एंड से विकेट्स गंवाना शुरू हुआ, वहां पे पार्टनरशिप दिखा नहीं, सिर्फ दूसरे विकेट के लिए 69 रन का पार्टनरशिप, उसके बाद लगातार विकेट्स चलते गए। लगभग देखे तो जब 141 पे 8वां विकेट गिरा, जो हालांकि अश्विन ने भी 22 रन की शानदार पारी खेली थी, लेकिन आखिर में जाते जाते एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए। फुल लेंथ डिलीवरी वहां पे अंदर आती हुई गेंद लाइन को मिस कर गए। फिर हर्षित राणा को स्विंग, फुल लेंथ स्विंग डिलीवरी वहां पे बोल्ड होते हुए दिखाई दिए। बुमराह भी शून्य पे चलते बने, कमिंस ने आगे गेंद डाला, वहां पे एज और कैच। लेकिन नीतीश रेड्डी ने जो एक ओवर में 21 रन की पारी खेली, जो बॉलर के ऊपर जो हमला किया था, उसके अलावा देखे तो कोई चारा नहीं था, वहां पे हमला करना ही था। 42 रन की प्रदर्शन, 3 छक्के 3 चौकों की मदद से वही जो आकर फायर पावर भी दे सकते हैं और सूझबूझ भरी पारी भी कर सकते हैं। सिचुएशन वाइज वो अच्छी खासी प्रदर्शन कर सकते हैं। और नीतीश रेड्डी ने फिर से एक और बार इस मुकाबले में दिखा, इस इनिंग्स में उनका स्कोर ज्यादा है, 42 रन की पारी खेली, लेकिन आखिर में जाते जाते 180 पे ऑल आउट हो गए और 6 विकेट चटकाए। स्टार की जबरदस्त स्पेल पिंक बॉल टेस्ट मैच में 5 ये फाइफर जड़ चुके हैं पिंक बॉल टेस्ट मैचेस, और एडिलेड में अच्छा खासा रिकॉर्ड है। पिंक बॉल टेस्ट मैच में भी 50+ विकेट्स ले चुके हैं। वहां पे देखे तो ये उनका टेस्ट करियर का पढ़ना हुआ फाइफर, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकता है। और वही भारत के खिलाफ भी फाइफर जरा, ये भी एक बहुत ही देखे तो जबरदस्त वापसी मैं कहूंगा स्टार्क द्वारा। पहले टेस्ट मैचेस में जैसे हारे थे, उसके बाद जो ऐसे शुरुआत करना, ये भी काबिल तारीफ है। कमिंस ने भी 2 विकेट चटका, बॉलैंड ने भी जो घातक अंदाज में स्पेल्स किया। बाकी मिचेल मार्श ने भी बीच में किए थे, रन्स परे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 3 पेसर्स थे, जॉश हेजलवुड की कमी तो पहले इनिंग्स में दिखाई नहीं दिया। स्टार की पूरी तरीके से खा गए थे बल्लेबाजी क्रम को, लेकिन कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों द्वारा वहां पे धैर्य दिखाया नहीं गया। वहां पे गुच्चों पे विकेट्स नहीं आते। एक 40-45 रन का पार्टनरशिप, हालांकि अश्विन और नीतीश रेड्डी के बीच जो 35 रन का पार्टनरशिप हुआ, उसके अलावा बुमराह के बीच, हालांकि देखे तो अश्विन के साथ भी 30-32 रन का पार्टनरशिप हुआ था, लेकिन उसके अलावा देखे तो बाकी निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ अगर नहीं होता तो शायद भारत ये रन्स भी नहीं बना पाता। और आखिर में जो थोड़ा बहुत तेज तरह रन्स बटोरे, जिसके कारण 180 रन पहुंचे। लेकिन जवाब में अगर देखे तो दूसरे सेशन में ही ऑल आउट हो गए थे। तीसरे सेशन पूरा मिला था, एक सेशन मिला था अंडर लाइट्स कंडीशंस था, वहां पे मौका था कि विकेट सब कितने जल्दी चटका पाते। वहां पे अगर वहां पे स्विंग बेल दिख रहा था, अच्छी खासी हरकत दिख रही थी गेंद में, सिराज बुमराह ने गेंदबाजी की, अच्छी खासी तंग कर रहे थे ख्वाजा को। और आखिर में 1 घंटे लगभग 11वें ओवर के बाद बुमराह ने ही लगातार 7 ओवर का स्पेल किया और वहां पे कहीं ना कहीं 6वें ओवर में जाकर अपने स्पेल के जहां पे ख्वाजा को राउंड द विकेट आकर जो एंगल से बाहर किया और वहां पे प्लेड ऑन हो गया और वहां पे कहीं ना कहीं स्लिप पे कैच और हल्का सा स्विंग हुआ और वहां पे एज खेलना ही पड़ा, जिसके कारण आखिर में जब मैक्सवेल और लेबुशनी के ऊपर भी दबाव बना रहे थे भारतीय टीम, वहां पे अच्छी खासी शुरुआती क्षण में 17-18 बॉल बाद 1 रन लिए, उसके बाद अच्छी खासी अभी धैर्य दिखाया, अच्छे खासे क्रीज पे डटे रहे और मैक्सवेल अच्छे खासे शॉट्स लगा रहे। जो युवा बल्लेबाज जो पिछले मैच में पर्थ में टेस्ट में डेब्यू किया था, उसके बाद एक दबाव में है, तो इस टेस्ट मैच में अच्छे खासे 38 रन बनाकर नाबाद है। उस तरफ मानस लेबुशनी 20 रन, तो यानी कि आज जो एक सेशन गया वहां पे 86 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे 33 ओवर में, और जहां पे सिर्फ 1 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया। नीतीश रेड्डी ने भी गेंदबाजी की और आखिरी इस दिन का आखिरी जो ओवर था वो अश्विन ने डाला था। लेकिन कहीं ना कहीं हरकत कर सकता है, स्पिन दिख सकता है इस पिच में, भले ही घास हो, लेकिन कहीं ना कहीं कल ये एक पैंतर आजमा सकते हैं। दूसरे तीसरे दिन अच्छे खासे स्पिनर्स को मदद मिलते हुए दिख सकती है आपको। लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी फिलहाल 94 रन पीछे है और अभी चाहेंगे कि इस 94 रन को कितने लंबे पारी में तब्दील कर पाते हैं उस ट्रेल को पास ऑन करने के बाद, और उसके बाद
कितना लीड ले पाते हैं, क्योंकि सिर्फ अभी भी 9 विकेट हाथ में है और भारतीय टीम को चाहिए दूसरे दिन की शुरुआत में अच्छी खासी पहले इनिंग्स में पहले सेशन में विकेट चटकाए, वरना बहुत ही मुश्किलात से मुश्किलात होता जाएगा। ये थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। आते ही बुमराह सिराज से विकेट चटकाना पड़ेगा और बाद में अगर थोड़ा स्पिनर्स को मौका मिलेगा, गेंद थोड़ा पुराना होता है, तो वहां पे अश्विन कारगर साबित हो सकते हैं। बाकी हर्षित राणा ने भी गेंदबाजी की, अच्छी खासी स्पेल किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अच्छा खासा इस मैच में पकड़ बनाए हुए है अगर पहले दिन की खेल की बात करें तो। और अभी फिलहाल अच्छी परिस्थिति में, हालांकि 24 पे पहला विकेट गिरने के बाद 62 रन की नाबाद पार्टनरशिप दोनों मौजूद है, मानस ट्रेविसन है, मैक्स स्विनी, इसको कितने लंबे पारी में तब्दील कर सकते हैं। भारतीय टीम चाहेंगे यहाँ पे एक विकेट चटकाए और उसके बाद गुच्चों में कुछ विकेट चाहिए, बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे 150 रन की अगर लीड ले जाते हैं कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, तब और भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट और पिंक बॉल में मैच इतना आसान नहीं है जितना रेड बॉल में अगर कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा थोड़ा बहुत तकलीफदायक हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या हो सकता है दूसरे दिन, क्या भारत पलटवार कर पाएंगे, क्या यहाँ से जो 94 रन बाकी है, क्या 94 रन के अंदर क्या ऑल आउट कर पाती है नहीं, ये भी एक देखने लायक बात होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।